आपने निकाली हुई थी। ठीक, तो इसका आपको मीन निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मीन ऑफ एक्स कितना निकल के आएगा? 30। जब एक्स की आप सारी वैल्यूज को टोटल करोगे, कैलकुलेटर ले लीजिए, साथ में करते चलिए, 23, 27, 28, 28 करके जो हमारा पूरा एक्स का वैल्यूज था उनका टोटल लगाइए, तो आपको मिलेगा 300। ठीक है, तो आपको मिलेगा 300। तो ये जो अब आपको 300 मिला, इस 300 पे, ये जो आपको 300 मिला, इस 300 को, क्योंकि एन है हमारा 10, तो आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द अर्थमेटिक मीन विच इज 30। 30 आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अगर 30 आपका अर्थमेटिक मीन है, ठीक, तो अब आपके लिए थर्ड कॉलम डी एक्स मीन्स द डिविएशन ऑफ एक्स, या एक्स माइनस एक्स बार, जैसे भी आप लिखें, ये आपके लिए थर्ड कॉलम तैयार हो जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस एक्स बार कि मतलब एक्स माइनस 30। एक्स बार आपने ढूंढ ही लिया है, अर्थमेटिक मीन वो है 30। तो 23 में से 30 घटाएंगे तो यू विल गेट द -7। फिर 27 में से 30 घटाएंगे, यू विल गेट द -3। एंड बाय द 28 यू विल गेट द -2 एंड द -2। और 29 में आपको मिलेगा -1। 30 में मिलेगा 0। 31 में मिलेगा +1। 33 में +2। 35 में +5 और 36 में +6। ठीक, तो ये आपका डिविएशन है डी एक्स। चौथा कॉलम हम लोगों का क्या था? डी वाई। तो अब सारे लोग जल्दी से, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आप फटाफट वाई का टोटल लगाइए, जितनी भी वाई की वैल्यूज हैं, सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई आपको मिलेगा 250। प्लीज साथ में करते चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक, ये 25, यस 25 मीन आपको मिलेगा इसका वाई का। क्लियर? तो नाउ द क्रिएशन ऑफ द फोर्थ कॉलम विच इज डी वाई और द वाई माइनस वाई बार। ठीक है ना, वाई में से अब जो वाई का अर्थमेटिक मीन है उसको घटाते हुए हम लोग डिविएशन को नोट करेंगे। तो फोर्थ कॉलम की वैल्यूज आप देखना शुरू करिए। आपके लिए 25 है, तो 18 माइनस 25, पहले कॉलम में आपको मिलेगा -7। देन 18 माइनस 20, दूसरा वैल्यू कितना है वाई का? 25, दूसरा है 20। तो 20 माइनस 25, दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको 5। देन 22 माइनस 25, तीसरी वैल्यू आपको मिलेगी -3। फिर मिलेगी 2। फिर 21 से जब आप घटाएंगे तो मिलेगी -4। 29 से आप जब डिडक्ट करोगे देन यू विल गेट द 4। 27 से अगेन 2, ये प्लस की वैल्यूज हैं। 29 में 4, 28 में 3 एंड 29 में अगेन 4। तो ये आपके डिविएशन ऑफ वाई हो गए। सारे लोग करते चलिए, जहां पर भी अगर आपने घर से लगाया है और कोई दिक्कत है तो इसको करेक्ट करते चलिए साथ में। ठीक, यहाँ तक तो बड़ा आसान सारा ही काम है। अब आपके लिए पांचवा कॉलम मैंने आपको क्या बोला था? ठीक, ये आपको अब आगे चाहिए क्या क्या? डिविएशन के स्क्वायर्स चाहिए और dx और dy चाहिए। ठीक है ना, ये दो चीजें चाहिए। तो आप पांचवें कॉलम में dx dy बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, या आप d² y² के बाद dx dy बना सकते हो, जैसे भी करो। तो हम लोग यहाँ पर अब ले लेते हैं dx²। तो जो द डिविएशन ऑफ x हैं उनका स्क्वायर करना शुरू कर दीजिए। तो डिविएशन ऑफ x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो पहला जो डिविएशन है वो आपका -7, तो यू विल गेट द 49। दूसरा आपका x का डिविएशन है -3, तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो यू विल गेट द 9। फिर 2 के स्क्वायर में 4, -2 के, फिर -2 के स्क्वायर में 4, -1 के स्क्वायर में 1, 0 के अगेंस्ट 0, 1 के अगेंस्ट 1, 3 के अगेंस्ट 9 और 5 के अगेंस्ट 25, 6 के अगेंस्ट 36। ये आपके हो गए dx²। ठीक है, x सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, dx इन द सबस्क्रिप्ट स्क्वायर। तो जो डिविएशन ऑफ x है उसका स्क्वायर हो गया।
या x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब इसका आपको फाइनल लगाना है टोटल। अब इसका आप टोटल लगा लीजिए, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर का भी टोटल आपको चाहिए फार्मूले के लिए। तो डी एक्स स्क्वायर का टोटल आपको कितना मिलेगा, 138। डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना मिलेगा, 138। अब 138 के बाद अगला काम हम लोग करेंगे डी वाई का स्क्वायर। तो डी वाई के स्क्वायर के केस में आप देखते जाइए, -7 है तो देन अगेन 49, -5 है देन अगेन 25, -3 है तो यू विल गेट द 9, 2 के अगेंस्ट में 4, -4 के अगेंस्ट में 16, 4 के अगेंस्ट में 16, ठीक। और 2 के अगेंस्ट में 4 और -4 के अगेंस्ट में 16 प्लस 4 के अगेंस्ट में 16, 2 के अगेंस्ट में 4 और 4 के अगेंस्ट में 16, 3 के अगेंस्ट में 9 एंड 4 के अगेंस्ट में 16। अब आप डी वाई स्क्वायर का टोटल कर दीजिए। अगर आप डी वाई स्क्वायर का टोटल करोगे तो देन यू विल फाइंड कि आपको कितना मिलने वाला है, 164, करेक्ट, 164। अब पांचवा कॉलम हमको चाहिए द डी एक्स एंड द डी वाई, फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम इज डी एक्स एंड डी वाई। तो जब आप डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लिकेशन करोगे देन यू विल गेट, पहले कॉलम में आपके लिए दोनों जगह -7 है तो इट विल बिकम 49। इन द सेकेंड, -3 and -5 you will get 15. In third, -2 and -3 you will get 6. In the fifth, -1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, देन यू विल गेट, ओके, हाँ अगले में फोर्थ में है -2 इंटू +2, तो आपको वैल्यू मिलेगी -4। फिर अगला है -1 इंटू -4, तो दोनों दोनों माइनस मिलके प्लस आपको मिलेगा 4। और फिर अगला आपके लिए हो रहा है 0 इंटू 4, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 0। नेक्स्ट वन इज 1 इंटू 2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा 2। फिर 3 इंटू 4 यू विल गेट द 12। फिर 5 इंटू 3 यू विल गेट द 15। देन 6 इंटू 4 यू विल गेट द 24। देन द समेशन, अब इसका आपको सिग्मा चाहिए ना, सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई बनेगा आपका 123। प्लीज़ इसको कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए मुझको बाय द चैट, और कुछ भी बोल के कि हाँ सर यहाँ तक की बात ठीक। फिर हम लोग फार्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर, 123 तक? यस सर। ओके। अब मैंने आपको बोला था कि आप जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के करें, और बाद में आप चाहें तो डी एक्स डी स्क्वायर और वाई स्क्वायर से भी कर लें। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकलेगा इसमें, एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 3.71, ये आंसर मुझे मिल रहा है। तो बाकी लोग क्या इसको कंफर्म करेंगे, इज इट राइट? फार्मूला होता है हमारा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का पूरा स्क्वायर रूट। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर लिया है, 138 है। एन हमारे पास 10 है, तो 38 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर रूट। सारे लोग करो भाई और फिर मुझे बताओ। मिला है आपको 3.71?
प्लीज कंफर्म कि ये जो आपको चैट पर इन्होंने डाला है आदित्य पांडे ने, तो बाकी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वेदर दे आर क्वाइट सेटिस्फाई विद दिस, आप करके देख लें, आप में से कोई इसको कंफर्म कर दे, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, स्टैंडर्ड डिविएशन यही आना चाहिए ना। कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से करिए फटाफट। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो आपका है उसको डिवाइड करिए एन से और उसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो 138 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर रूट 3.71। नेक्स्ट, अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई के लिए डी वाई स्क्वायर, आपका डी का डिविएशन का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एन, वहाँ भी एन 10 है, उसका स्क्वायर रूट मीन्स 164 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर रूट, और वो आएगा आपका 4.05। क्लियर? यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो गई। अब आप इस पर फार्मूला रन करा दीजिए। फार्मूला है हमारा R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो R जानने के लिए यहाँ पर हमारे पास सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये हम लोगों ने लास्ट कॉलम में निकाल ही लिया है, जिसका कि टोटल आया था 1 2 3। R इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए 123 डिवाइडेड बाई n मतलब 10 multiply by 3.71 which is the standard deviation of x and 4.05 which is the standard deviation of y। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू है 123, डिनोमिनेटर में आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 3.71 मल्टीप्लाई बाय 4.05। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सारे लोग करते चले इज 0.82, 0.82। अब इसको हम किस डिग्री का कोरिलेशन माने, कैसा कोरिलेशन है ये? कोरिलेशन तो है, क्योंकि कोरिलेशन के लिए मैंने आपको कल लिखवाया था कि वैल्यूज लाई बिटवीन, इफ द कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करती हैं -1 से +1 के बीच में, तो ये मान लीजिए कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन है, यस। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन? सर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। यस, बिकॉज कल आपको वो लिखवाया गया था कि अगर 1 पर एग्जैक्टली स्टे है देन इट इज़ परफेक्टली कोरिलेटेड, और 75 से 99 तक है देन इट इज़ हाई। याद आ रहा है ना? 50 से 75 तक है ऐसा कुछ था, देन इट इज़ मॉडरेट, और अबव 0 टू 0.5 देन इट इज़ लो, और 0 पे नो कोरिलेशन। ठीक, ये आपने कल लिखा था। तो इस हिसाब से ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है एज पर द गिवन डेटा। ठीक, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसी बहाने आपका प्रैक्टिस हुआ, और इस फार्मूले से भी आपने लगा लिया। तो अब अगले अगर हम उसमें देखें इसको, तो दूसरे फार्मूले से भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास डी स्क्वायर एक्स भी है और डी स्क्वायर वाई भी है। ठीक, तो इसकी वैल्यूज रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगला, जहाँ पर आप ये चाहें, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। लिखिए इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है बेटा? इस मेथड में होता है कि इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विदाउट टेकिंग द डिविएशंस, डिविएशन के बिना निकाले, विदाउट टेकिंग द डिविएशंस। तो अगर हम लोग विदाउट टेकिंग द डिविएशन निकाल लें
ठीक, विदाउट टेकिंग द डेविएशन। ये जो आपने अभी देखा कि अर्थमेटिक मीन निकालो, फिर उससे जो है वो डी निकालो, ठीक है, फिर डी का स्क्वायर करो, और फिर कोई वो, जब आप डी निकालोगे ही तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये था ना फार्मूला। अब अगर हम चाहें कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं इन्हीं के बेस पर हम केवल कोरिलेशन निकालें, और हमें डिविएशन को ध्यान नहीं देना, डिविएशन के हिसाब से नहीं काम करना है, ठीक। और ये कब ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये भी कार्ल पियर्सन का ही मेथड है। ये तब सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है जब आपके मीन की वैल्यूज़, प्लीज़ नोट डाउन, डेसिमल्स में आती है। मीन्स द मीन वैल्यू इज नॉट अ इंटीजर। वो अगर डेसिमल्स में आ रही हैं आपकी मीन वैल्यूज, तो इट इज एडवाइज एंड सजेस्टेड फॉर द करेक्ट रिजल्ट दैट यू मे अप्लाई द प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला। अच्छे से बात समझ आ रही है? क्या आपने अगर मीन निकाला, मतलब क्या हुआ इसका कि पहले आप डिविएशन के थ्रू ही जानने का प्रयास करें, प्रियोरिटी। अगर आपने जब मीन कैलकुलेट किया और आपको पता चला यार इसकी तो जो मीन वैल्यूज हमारी आ रही हैं ये तो डेसिमल्स में है, तो अगर मीन वैल्यूज डेसिमल्स में आने लग जाएं, ठीक है, और जो वॉल्यूम है दोनों सीरीज का वो बहुत छोटा हो, ये भी एक कारण होता है, वो बहुत छोटा हो, तब आपको ये फार्मूला लगाना चाहिए। डेसिमल में वैल्यू आ जाए, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। वॉल्यूम बहुत छोटा है तो भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसी दोनों चीजें हो रही हैं तो भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट। R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस, ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा एक्स, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा वाई। ये आपका न्यूमरेटर है। फिर से दोहराता हूं, न्यूमरेटर क्या है आपका, एन मल्टीप्लाई बाय, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा एक्स वाई, यानी एक्स वाई का टोटल लेना है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर है। एंड द डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाता है, लिखिए फटाफट, एन, अब इसको आपको बड़े उससे लिखना पड़ेगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, एन सम टोटल ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम टोटल ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट के अंदर, फिर एक बड़ा ब्रैकेट बना के इतनी पूरी बात को जो एन से शुरू होकर के छोटे ब्रैकेट तक गई है इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर एक दूसरा बड़ा ब्रैकेट बनेगा, उसके बाद एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और ये दूसरा बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दीजिए। फिर इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला बनेगा। क्लियर? कोई डाउट बेटा? प्लीज, किसी को कोई डाउट? यस बच्चों, किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसमें आप देखिए कि कहीं डिविएशन नहीं है, जो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई है ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, ठीक। एक तो आपका तीसरा कॉलम ऐसे बना सकते हैं आप,
फिर देखिए आपको किस किस चीज की जरूरत है। आपको सिग्मा एक्स की जरूरत है, तो जो आपकी एक्स की टेबल है इसका टोटल हो जाएगा। एक आपकी वाई की टेबल है उसका टोटल हो जाएगा। तो जो वो होल स्क्वायर वाला सिग्मा एक्स और वाई चाहिए वो आपको ऐसे मिल जाएगा। और जहां पे आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये जो वैल्यूज ऑफ एक्स है इनको स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका एक कॉलम बन जाएगा आगे। तो आपके पास कितने कॉलम की जरूरत है? 5 कॉलम में आपका काम हो जाएगा। एक कॉलम में तो एक पहले और दूसरे कॉलम में तो द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई होगी जो क्वेश्चन देगा आपको। तीसरे कॉलम में आप एक्स का स्क्वायर बना सकते हैं, चौथे में वाई का स्क्वायर बना सकते हैं, पांचवे में एक्स और वाई का टोटल कर सकते हैं। बस 5 कॉलम में आपका काम खत्म। ना डिविएशन बनाना है ना डिविएशन का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपका फॉर्मूला इजीली रन हो जाएगा, इजंट इट। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको आप अप्लाई केवल तब करेंगे व्हेन द एवरेज वैल्यूज यू विल गेट टू फाउंड इन द डेसिमल्स, और द योर डेटा सेट वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज स्मॉल, काफी छोटा हो। ठीक, तब आप ये सारा काम करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसकी भी क्योंकि प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर रिटन एग्जाम में आएगा तो सब बहुत ज़्यादा चांस है कोरिलेशन आने के। कल भी मैंने बोला था आपको। तो जल्दी से एक छोटा क्वेश्चन इसका लिख लीजिए जो आपको प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से लगाना है। अभी से बोल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से लगाना है। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई प्लीज नोट, लिखिए फटाफट। एक्स इज इक्वल टू 3467, 3467, 10 11 14 16 18 एंड 20। ठीक, सब अच्छे से समझ आ रहा है? नहीं तो इसको लिखूं मैं? कहिए तो लिख देता हूँ। 3, ओके, 4, लिख ही दे रहा हूँ मैं जिससे आपको दिक्कत कम हो। ये देखिए मैंने आपको चैट पे लिख दिया है, ये एक्स की वैल्यूज हैं। ठीक, अब वाई की वैल्यूज में मैं आपको भेज रहा हूँ बस फटाफट से, तो और अच्छा हो जाएगा, आप नोट करने से बच जाएंगे। ओह, ये बेटा 13 के बाद आपको 12 लेना है। ठीक, वो सेंड पहले हो गया, तो आप मिला लो एक्स और वाई में कोई वैल्यूज में कमी तो नहीं है, गिन लीजिए और फिर मुझे बताइए। ठीक, जल्दी से देख लीजिए।
यस बच्चों, देख लिया इसमें कितने पेयर्स हैं? 3 4। ठीक है ये यार, जल्दी कंफर्म करो ना, ठीक है ना? ना बराबर पेयर है। तो अब ये आपको लगाना है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से। वाई वाला एक थोड़ा सेंड पहले हो गया है, 12 को आप आखिरी फिगर इसकी मान लीजिए, 12 को। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप किस मेथड से लगाएंगे? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। और ये कब लगता है, मैं फिर से रटा दे रहा हूँ आपको, ये तब आप यूज करते हो जब मीन की वैल्यू डेसिमल में आती है। इसमें आपको कसम खा के लगाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब मान लीजिए किसी समय में आपको की कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो इसके ये जितने फार्मूले आते चले जा रहे हैं, आपको 4-5 फार्मूले वो दे दे, और उसमें से बोल दे कि सेलेक्ट विच वन इज नॉट अ फार्मूला ऑफ कोरिलेशन। इसलिए आपको x माइनस एक्स बार के थ्रू भी लगाना आना चाहिए, मतलब फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। dx स्क्वायर के हिसाब से भी आपको फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन बन सकता है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से भी फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड वाला फार्मूला भी दिमाग में होना चाहिए। तो इनकेस अगर कभी आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका सामना करना पड़ जाए, तो आप इनको चारों पांचों को, जितने भी ये फार्मूले हैं, इनको देखे हुए अगर होगे या एक आध बार लगाए हुए होगे, तो बड़े अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। और ये सब हैं तो इसी के फार्मूले। अब एक दूसरा इसको मेथड है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। देख लीजिए, शॉर्टकट मेथड। सर हाँ बेटा बोलो सर, यशी। हमारी बुक में ये टॉपिक नहीं है, तो सर आप प्लीज़ पिक सेंड कर सकते हैं क्या इस टॉपिक की? एक मिनट, क्या मतलब आपके कोर्स में ये टॉपिक नहीं है, क्या बता रही? सर बुक में। अच्छा, तो किस क्लास की बुक खरीदना है आप देवी जी? जो रिकमेंडेड थी सर वही खरीदी है। अच्छा, रिकमेंडेड किस राइटर के लिए? एक मिनट। सर सीवी गुप्ता और विजय गुप्ता। अच्छा, एक बात, ये जो रिकमेंडेड है, तो ये रिकमेंडेड में आपको तो वो भी मिला होगा ना कि आपका कोर्स क्या है? यस सर। प्लीज प्लीज, तो उसमें आपको कोरिलेशन मिल रहा है? कोरिलेशन काफी शॉर्ट में दिया। अरे शॉर्ट क्या होता है? कोरिलेशन में शॉर्ट क्या है देवी, बताओ भैया, मुझे बताओ, कोरिलेशन में क्या शॉर्ट में दिया है? सर सिर्फ एक ही मेथड, कौन सा फर्स्ट मेथड? मेथड कार्ल कौन सा पियर्सन वाला। हाँ, तो ये सारे के सारे कार्ल पियर्सन है देवी जी। ये जितने मेथड हैं सब कार्ल पियर्सन है। आर यू गेटिंग? सर सिर्फ फर्स्ट वाला दिया और नहीं दी। ये जितने भी फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सबके सब कार्ल पियर्सन है। कार्ल पियर्सन ने ये बोला कि स्टैंडर्ड डिविएशन से निकालो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला फार्मूला आपने लिखा। ठीक है ना, बड़ा अच्छा किया आपने इस क्वेश्चन को पूछ लिया, तो कम से कम बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये संशय होगा तो खत्म हो जाएगा। सारे के सारे जो उसने वो बोला स्टैंडर्ड डिविएशन से निकालो, तो कार्ल पियर्सन ने बोला है, तो वो कार्ल पियर्सन का मेथड हो गया। अब जरा आप अपने दूसरे मेथड पे निगाह डाल लीजिए, जो है डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर। आप जरा, आपके पास जो पहला वाला मेथड है उससे इसको मिलाइए। पहला वाले मेथड में डी एक्स डी वाई का सिग्मा न्यूमरेटर सेम है। दोनों फार्मूले सामने रखो बेटा, तब आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा कार्ल पियर्सन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब नीचे वो स्क्वायर रूट किसका करवा रहा है आपसे? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन में भी तो सम डी स्क्वायर, सम ऑफ द डिविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आप करते हो, तो यहाँ पर एन मल्टीप्लाई हुआ नहीं, तो बात तो वही आई। ये भी तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन ही का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला वही है, दूसरे तरीके से लिखा गया है। कार्ल पियर्सन मेथड है। कार्ल पियर्सन का जो मेथड है उसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखो कि इसको अगर लिखना पड़ जाए तो क्या लिखेंगे आप। फिर आप देखिए कि ये सारे फार्मूले उससे मैच करते हैं कि नहीं, जो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिखिए, कार्ल पियर्सन ने बोला कि द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन शुड बी फाइंड बाय, लिखिए, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, लिखिए, प्लीज नोट डाउन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
of two variables of two series is obtained by dividing the sum of the products of the corresponding deviations of the various items of two series from the respective means by the product of their standard deviations and the number of pairs of observations. दोबारा दोहराऊं मैं? Yes, sir. हाँ Yes, लिखिए sir. लिखिए the coefficient of correlation means R of two variables is obtained by dividing the sum of the products of the corresponding deviations of the various items of series from their respective means by the product of their standard deviations and the number of pairs of observations. अब 1 मिनट का समय लेके ये जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसको हम आपको फार्मूले के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर देते हैं, तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। पढ़ लिया आपने? तो पहले तो वो भूल रहा है कि जो इनका बाय ऑब्टेनिंग द डिवाइडिंग द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग डिविएशन, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग डिविएशन ये आपके लिए सिग्मा dx dy है। तो करस्पॉन्डिंग डिविएशन यही तो हुआ ना, dx dy सम टोटल, तो इसका प्रोडक्ट निकाला आपने, dx और dy इज द प्रोडक्ट और उनका सम टोटल सिग्मा, ये न्यूमरेटर हो गया। अब इसको डिवाइड करना है बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर ऑफ द पेयर्स के साथ, तो वो आपका SD है दोनों का और N है। पहला फार्मूला क्लियर। दूसरे में भी सम प्रोडक्ट तो ऊपर हाई है, नीचे N जो डिविएशन ऑफ x एंड डिविएशन ऑफ y है, इसको दूसरे तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ dx एंड dy का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट अगर ले तो वो भी यही चीज है। नहीं मानिए तो आपने जो क्वेश्चन लगाया है उसमें करके देख लीजिए, ठीक। अब इसी को तीसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। मैं आपको बोल रहा था ना कि ऑब्जेक्टिव में अगर उसी ने उसको 4 तरीके से लिख दिया और आपसे पूछ लिया, आप ही का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और उसने आपसे पूछ लिया विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कार्ल पियर्सन फॉर्मूला, तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने इनको देखा नहीं। ये सारा का सारा कार्ल पियर्सन ने नए मेथड में, जब मैं आपसे बोलूं रैंक कोरिलेशन तब नया मेथड होगा कोई, या मैं कॉन्करेंट मेथड बोलूं तो कोई नया मेथड होगा। अभी तो सारा कार्ल पियर्सन ही चल रहा है, ये लिखने के तरीके हैं केवल अलग अलग। आप बेस लाइन पे जाओ ना, सम प्रोडक्ट ऊपर मिल रहा है आपको, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाय द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव सीरीज विद द n। ये चीज हमको वैसे भी मिल सकती है n इंटू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये चीज मुझे ऐसे भी मिल सकती है कि dx स्क्वायर सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
और का स्क्वायर रूट ले लें हम तो भी यही चीज मिलेगी। इट इज नथिंग एल्स, इट इज द सिंपल नोटेशन चेंज, फॉर्मूला कैलकुलेशन ही है। आगे बढ़ जाइए, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तीसरा तरीका लिख लीजिए फटाफट। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार विद इन द ब्रैकेट सिग्मा वाई माइनस वाई बार विद इन द ब्रैकेट। तो जब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार है, तो ये भी तो डी एक्स है। समझ आ रहा है? ये लिखने के केवल तरीके हैं। नीचे भी आप ऐसा ही कर लीजिए चेंज, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बाई बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का टोटल स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर बना लीजिए। तो एक ही चीज को, मतलब जो सेंटेंस कार्ल पियर्सन ने बोला, उसी को हम लोगों ने 3-4 तरीके से फॉर्मूलों में बेटा लिख लिया। ये कुछ भी अलग नहीं है। अभी तक आप कुछ भी अपने कोर्स के बाहर नहीं गए हैं, ठीक। आप कार्ल पियर्सन पे ही टिके हुए हैं। आप ही तो बता रहे हैं, कोर्स में लिखा है कार्ल पियर्सन के मेथड से कोरिलेशन को जानना है, तो हम वही तो काम कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये किसी और के नहीं है, कार्ल पियर्सन के फार्मूले के नोटेशन के तरीके हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? यस सर। हाँ, तो अब आपने जो प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला लिखा है, ये भी कार्ल पियर्सन का ही मेथड है। उन्होंने ही कहा कि अगर मीन, क्योंकि जब डिविएशन की बात होगी बेटा तो कोई मीन होगा, वहीं से तो डिविएशन देखेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि अगर आपका मीन इंटीगर नंबर ना आए, वो डेसिमल्स में आए, या जो वॉल्यूम ऑफ सीरीज या डेटा है ये बहुत छोटा हो, तो आप प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला लगाएं, मेरा पुराना वाला ना लगाएं। ये भी कार्ल पियर्सन ने ही कहा। तो इस मेथड से भी अगर हम ढूंढ रहे हैं तो कार्ल पियर्सन के ही उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो ये जितना भी आपसे अभी तक डिस्कस हुआ है is nothing else than the Carl Pearson's formula. Is it clear, यशी? यस सर। तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके बहाने जो बाकी बच्चे हैं उनको भी ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि जब हम लोग कई सारे फार्मूले देखते हैं तो दिमाग में आता होगा, यार कार्ल पियर्सन कहा ही है, ये तो पता नहीं क्या नया 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 बताते चले जा रहे हैं। और सर ने लिखाया भी था कि कोफिशिएंट जो है वो दो तरीके से देखते हैं, एक जो है वो डायग्राम के हिसाब से, एक देखते हैं कार्ल पियर्सन के हिसाब से, एक रैंक कोरिलेशन होता है स्पीयरमैन का, और एक कॉन्करेंट डिविएशन होता है। कहीं ये दूसरे तो नहीं बताने लग गए? नहीं, कुछ दूसरे नहीं बता रहे हैं, ये सारे के सारे कार्ल पियर्सन है। ठीक, दूसरों का मैं हिंट आपको जरूर दूंगा। ठीक, आपके कोर्स में वो लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन हिंट दूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से या फर्दर इस चीज के हिसाब से आपकी एक बैकग्राउंड थोड़ी सी बनी रहे। उस पर पूरा पूरा लेक्चर नहीं जाएगा, उस पर कोई वर्किंग असाइनमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक हिंट जरूर मिलेगी। ठीक, कि उसमें कैसे काम होता है। इतनी तो हिंट आप ले लेंगे ना कि इसमें भी दिक्कत है? क्यों बच्चों, इतनी हिंट तो काम की रहेगी ना आपके? पूछ ही के काम करते हैं यार, इतनी हिंट तो ठीक रहेगी आपके लिए। चलो, तो आप बिल्कुल एश्योर रहिए कि अभी तक आप कार्ल पियर्सन के ही फॉर्मूले को पढ़ रहे हो। तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इज आल्सो बाय द कार्ल पियर्सन मेथड। और मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जब आपकी मीन की वैल्यूज कम होने लग जाएं और सॉरी डेसिमल में आने लग जाएं, तब आपको ये काम करना होता है। ठीक, ओके। अब तो आपको इसका क्वेश्चन लगाना है। ठीक, आप दूसरा काम कर लीजिए, कार्ल पियर्सन के ही मेथड पर एक थोड़ा और हम आपको परेशान कर ही देते हैं, क्योंकि आपने अब वो कार्ल पियर्सन को छेड़ दिया है। तो कार्ल पियर्सन के हिसाब से ही जितने मेथड है, इतने तो आपके साथ डिस्कस हो गए। एक मेथड है कार्ल पियर्सन का विच इज एप्लीकेबल ऑन द ग्रुप्ड डेटा। डेटा अगर ग्रुप में है तो आप कैसे लगाएंगे उसको? मतलब अभी तक तो हम आपको एक्स और वाई कैसा दे रहे हैं बेटा? अभी तो हम आपको एक्स वाई सिंपल नंबर टर्म्स में दे रहे हैं कि एक्स की अपनी वैल्यू है, वाई की अपनी वैल्यू है। अगर धोखे से मैं आपको इस पर एक सीरीज दे दूं, ठीक है, दो सीरीज दे दूं आपको, मतलब जो एक्स है ये एक सीरीज में हो, वाई भी एक सीरीज में हो, ऐसा कुछ दे दूं,
तो क्या तब कोरिलेशन नहीं निकल सकता? मना हो जाएगा कि नहीं नहीं वही दो, सिंपल एक्स वाई वाला, ये फ्रीक्वेंसी वाला नहीं चलेगा। ठीक, व्हेन इट इज ए ग्रुप नेचर और द कंटिन्यूअस सीरीज, तो कार्ल पियर्सन का फार्मूला कैसे कैसे चेंज हो जाएगा। कार्ल पियर्सन है, अभी भी कुछ नया नहीं है। चलो, तो आप फार्मूला लिख लो, फिर इसको कल डिस्कस करेंगे, लेकिन फार्मूला आज आप ज़रूर लिख लीजिए। तो हम लोग की क्लास का टाइम भी अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा और आप घर जाके अगर इसे देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे। थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से लिखेंगे आप सब मेरे साथ। R इज इक्वल टू n सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। अब फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पर, ठीक है। n n के बाद n मतलब मल्टीप्लाई करेगा सम टोटल ऑफ, यानी सिग्मा का निशान, एफ डी एक्स डी वाई। ठीक, यहां तक आपने लिख लिया। इसके बाद निशान लगाइए माइनस सिग्मा एफ डी एक्स विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी वाई विद इन द ब्रैकेट। ठीक, ये बना आपका न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर भी तो चाहिए फार्मूले में। ऊपर का मुझे फिर से अगर रिपीट करना है तो प्लीज बोल दीजिए, क्या मुझे न्यूमरेटर रिपीट करना है फार्मूले का? चलिए मैं कर ही देता हूँ, शायद कुछ छूटा हो तो आपका हो जाएगा। R इज इक्वल टू न्यूमरेटर वैल्यूज में n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स विद इन द ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आपका बनेगा सिग्मा एफ डी वाई विद इन द ब्रैकेट। ये पूरा का पूरा आपका न्यूमरेटर है। इसको आपको डिवाइड करना है बड़ा ब्रैकेट खोल लीजिए, n एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज छोटे ब्रैकेट में होगी, कौन सी? सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर बनाओगे तो ब्रैकेट अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका ये जो बड़ा ब्रैकेट आपने ओपन किया था इसको बंद कर लीजिए, फिर फिर अगला अगला बड़ा ब्रैकेट बनाइए, मतलब दोनों ये दोनों जो बड़े ब्रैकेट है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक बड़ा ब्रैकेट खोलिए, उसमें लिखिए n सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे का जो आपने लिखा कि n सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक दूसरा ब्रैकेट आपने बनाया उसमें लिखा n सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर रूट लेना है, ये डिनोमिनेटर फिगर है। न्यूमरेटर मैंने आपको पहले लिखा दी, ये डिनोमिनेटर है। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा देवियों सज्जनों? ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपका डेटा ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में होगा, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो उसको आप इस तरीके से हैंडल करेंगे। और ये भी कार्ल पियर्सन का ही फार्मूला है, मतलब हम लोग कोरिलेशन को अभी भी कार्ल पियर्सन के तरीके से ही जान रहे हैं। तो इतने तरीकों से कार्ल पियर्सन को जाना जा सकता है। मैंने ये फार्मूला आपको लिखा दिया, इस पर काम हम लोग कल करेंगे। तो कल आपके पास पेन पेपर विद कैलकुलेटर होना चाहिए। मैं एक सीरीज बोलूँगा और उसके साथ साथ आप काम करते चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करते रहोगे तो एंड ऑफ द क्लास आप ये पाओगे कि आपको वो चीज़ अच्छे से आ गई।
आप सीख जाओगे बेटा, किसी पिक की, किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली बच्चों एक बात मुझे बताओ, पिक क्या है? अगर मैं पिक आपको भेज दूं, पीपीटी बना दूं, उसको दिखा के मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, किताब ही तो पढ़ रहे हो फिर भी ऑलमोस्ट। अगर आप मेरे साथ साथ करोगे तो आप ये पाओगे कि आप सीख गए। प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू। किताब तो आपके पास होगी ना, ये नहीं होगी तो कहीं और होगी, कोई और नहीं होगी तो आप कहीं से उसको सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें पिक की तरह मिलेंगी आपको। दिक्कत तब भी कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस या साथ में काम करते समय कोई ये बताए नहीं यार यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ये सेवा हम आपको प्रदान कर रहे हैं ना, आप साथ साथ काम तो करिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ठीक, एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपको आगे अगर जरूरत रहती तो मैं भेज भी दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं आपके लिए, जो आपको बताते हैं कि कार्ल पियर्सन ने किस किस तरीके से आपको बताया कि यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स। अब बेटा कोई क्वेरी है आपको? ये जो नया फार्मूला आपने ग्रुप डेटा का लिखा, इसमें कुछ छूटा हो या पीछे जो डिस्कशन हुआ हो इससे रिलेटेड? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करिए अब, क्योंकि अब हम लोगों के पास 4-5 मिनट केवल बच रहे हैं। कोई क्वेरी है? यस बच्चों, कोई क्वेरी है? नो, नो। अच्छा एक चीज और बता दीजिए मुझे यशी जी कि आपका जो कोर्स है इसमें अब स्टैट्स वाला हिस्सा कितना बच रहा है? आपका कोरिलेशन, ठीक ना? कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन तक रुकना है हम लोगों को, ठीक है, दिख रहा है मुझे। इसके बाद, इसके बाद क्या है? प्लीज जल्दी से देख के बताइए, इसके बाद क्या है? तो उतना ही लिया जाए ना फिर, क्योंकि हम लोग तो आदत है आगे तक भाग गए कहीं तो। यस, प्लीज यसी बेटा खोलो उसको और जल्दी से बताओ, कोरिलेशन के बाद आपका कोर्स क्या बोलता है? रिग्रेशन? कोई और भी बता सकता है? आपके पास कोर्स होगा ना, आपका सिलेबस? क्या हो गया यार, अपना सिलेबस भी नहीं बताओगे? इतना गड़बड़, इतना चिढ़ गए हो क्या भाई? ओके, कोरिलेशन के बाद क्या देखना है हम लोगों को? यस, यस ही बेटा। और आदित्य कोई भी खोलो यार अपना जल्दी से सिलेबस। रिग्रेशन और सर फिर प्रोबेबिलिटी। और रिग्रेशन और फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक ना? ठीक, तो अब आपके लिए स्टार्ट्स में आपके लिए बेसिकली आपको अब बच रहा है इसके बाद रिग्रेशन। तो कल की क्लास में कोशिश करिए कि आपका ये कोरिलेशन वाला एरिया कवर अप हो जाए, तो नेक्स्ट मीटिंग में आपके लिए रिग्रेशन, और फिर हम लोग जो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है उसको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट अगर आपका आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं फाइनली। चलिए, एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो आप थ्योरी के हिसाब से फटाक से लिख सकते हो विद इन 1 और 2 मिनट्स। कि कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट आपको स्टैट्स में कहाँ कहाँ हेल्प करता है, कि इसके थ्रू आप आगे क्या क्या कर सकते हो। आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी अगर लिखने को आ जाएगी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कोरिलेशन, हाउ इट इज समथिंग, तो आपको लंबा अगर कुछ लिखना पड़ जाए तो आप 2-3 चीजें लिख सकते हो। इसकी मदद से आप क्या क्या जान सकते हैं? प्रोबेबल एरर लिखिए फटाफट, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर एंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इतनी चीजें आप जान सकते हैं कार्ल पियर्सन के मेथड से फर्दर आगे। ठीक, और बाकी तो जो बातें हैं वो सब बड़ी कॉमन है, कि कंपेयर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। बेसिक बात मैंने आपको और बताई कि आगे स्टैटिस्टिकल जो आपके ऑपरेशंस हैं उनमें कहाँ कहाँ पर आपका ये मदद करेगा आपकी। ठीक, तो ओके, कोई क्वेरी अगर आपके पास हो तो उसको मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू
close this meeting. Is there any query? No, 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 no लगे हुए हैं आपके ढेर सारे. Okay, then thank you very much. Have a nice day. Thank you बच्चों.